हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका टीचिंग पाथवे के इस चैनल में। जैसा कि आपको पता है, जेके एसएसबी के पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर का एक सेक्शन रखा गया है जिसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर। आज की हमारा जो लेक्चर रहेगा ये इसी पर रहेगा, तो हम शुरू करते हैं। हमारे लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम रॉ डाटा देते हैं, और वो इस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है एज आ आउटपुट। तो हम ऐसे समझेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमारा पहला पॉइंट है। और हम इसको डाटा देते हैं, रॉ डाटा देते हैं एज इनपुट, और ये उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, हमें रिजल्ट देता है एज आउटपुट। ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम इतना समझ गए तो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को जो है पूरी तरह समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसा कि हमने कहा कि हम रॉ डाटा कंप्यूटर को देते हैं, और वो रॉ डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, हमें रिजल्ट देता है आउटपुट। तो उसके बेसिस पर जो डिवाइसेस हैं वो दो तरह की होती है, इनपुट और आउटपुट। तो सबसे पहले हम गाइस इनपुट डिवाइसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जिनके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। अब वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर हमें डाटा प्रोसेस करके रिजल्ट देता है उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्या, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। और यहाँ पर पॉज करके आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर नीचे आपको एक इमेज लगाई है, जिस इमेज पे आप देख सकते हैं इस साइड इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं, और इस साइड एक साइड इनपुट और एक साइड आउटपुट डिवाइसेस दी गई है। लेकिन सेंटर में आप देख रहे होंगे एक और चीज़ है, यहाँ पर कॉमन डिवाइसेस दी गई हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। ये वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट का काम करते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का काम ही होता है, हम उसको इनपुट देते हैं यहाँ से और वो आउटपुट वहीं पे देती है। या फिर हम बात करें सीडी का, सीडी में हम इनपुट डाटा डालते हैं, आउटपुट उसका जब हमें चाहिए होता है वो डाटा हम निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फुल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो हार्डवेयर जो है वो जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, और सॉफ्टवेयर जो है वो रूह है बॉडी का। वैसे ही कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके पार्ट्स है, और जो उसका सोल है वो है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। ये जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है विद एमएस। यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं क्या, जो भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं वो हार्डवेयर हैं, और जो भी एप्लीकेशंस हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सब क्या हैं, सॉफ्टवेयर से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पहला पॉइंट यह है कि वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है और वो हर चीज़ को क्या करता है, प्रोसेस करता है, वैसे ही कंप्यूटर में ब्रेन जो है वो सीपीयू है, जो सभी इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। हमने पहले कहा था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर इनपुट करते हैं हम उसको, और वो प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये सीपीयू है। और यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको, अक्सर ये सवाल, ट्रिकी सवाल पूछा जाता है, क्या सीपीयू इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ना ही ये इनपुट डिवाइस है और ना ही ये आउटपुट डिवाइस है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। और उसके बाद सीपीयू जो है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं या तीन पार्ट्स हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का मतलब कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब जो है एएलयू के अंदर होते हैं। और जितने भी कंट्रोल यूनिट, यानी कि मैनेजिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, एक्टिविटीज़ जो हम कंप्यूटर कर रहे हैं वो जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। और जो मेमोरी स्टोरेज करना, मैनेज करना डाटा को, वो किसका काम है, मेमोरी यूनिट का काम है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है ये वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिसमें डाटा स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं और उसको प्रोसेस किया जाता है। मेनली जो कंप्यूटर के अंदर दो टाइप ऑफ मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी का भी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे और प्राइमरी मेमोरी को समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो है इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या हुआ, जैसे ही पावर ऑफ होता है, आपके कंप्यूटर का पावर ऑफ हो गया, और पावर ऑफ होते ही आपके कंप्यूटर का जो डाटा है, जो काम आप कर रहे हैं, वो काम जो है
वो काम उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और इसकी भी आगे से टाइप्स हैं, रैम है, रोम है और कैच मेमोरी है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रैम जो होता है, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो वो पूरा प्रोग्राम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज करती है रैम। और अगर उसी को परमानेंट स्टोर करना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो वो परमानेंट स्टोरेज का काम करता है रोम। और उसके बाद कैच मेमोरी होती है, जो हाई स्पीड मेमोरी कहा जाता है, जो एक्सेस करता है कुछ डाटा को। यहाँ पर एक और चीज़ आपको सिंपली अगर समझाना की कोशिश करें, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको रैम और रोम वहाँ से आती है। रैम का काम जो है वो है कोई भी प्रोग्राम है उसको रन करना, और रोम का काम जो है वो डाटा स्टोर करना परमानेंटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये डाटा परमानेंट स्टोर करती है, ना कि टेम्परेरी। ये डाटा परमानेंट स्टोर करती है। और इसकी टाइप्स की बात करें, हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, या यूएसबी फ्लैश डिस्क होती है। हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक स्टोरेज लार्ज कैपेसिटी डिवाइस होती है। और एसएसडी कार्ड जो आजकल जो है हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहा है। और उसके बाद ऑप्टिकल की बात करें तो सीडीज़, ब्लू रेज या फिर डीवीडीज़ आती हैं। और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स की बात करें तो ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपका पेन ड्राइव आ गया या फिर आपका मेमोरी कार्ड आ गया, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट बात करें तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ एक चार्ट जो है पूरा आपके साथ शाया किया हुआ है। इस चार्ट में अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स हैं, रैम के कितने टाइप्स हैं, रोम के कितने टाइप्स हैं, या ऑप्टिकल डिस्क के कितने टाइप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क के या मैग्नेटिक टाइप्स, ये सब चीज़ें जो है इसमें एक्सप्लेन करके समझाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की जो समझना है वो मैंने पहले भी आपको कहा कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यही सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। जैसे विंडोज़ है हमारे पास, या फिर हम बात करें फ़ोन्स में एंड्रॉयड है। और उसके बाद हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज की यूनिट्स या स्टोरेज कैसे होती है, किस तरह होती है, तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो है बिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये एक डिजिट को, एक यूनिट को क्या करता है, मेमोरी कंप्यूटर में स्टोर करता है। ये कोई भी मेमोरी डिवाइस है उसमें स्टोर करता है। उसके बाद आता है बाइट। बाइट जो है 8 बिट्स का बनकर मिलकर बनता है। उसके बाद मैंने आपको नीचे चार्ट दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद के भी आता है, किलो बाइट। 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और ऐसे ही पूरा चार्ट जो है आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप एग्ज़ाम के लिए इसको रिमेंबर करें। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है नेटवर्क या इंटरनेट टर्म्स, जो अक्सर इस्तेमाल होती है। देखो, सबसे पहली चीज़ है लैन। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब आपको एक ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर 2 3 4 सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो वो लैन का यूज़ करते हैं हम। दूसरा आता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब हमें बहुत ज़्यादा एरिया, जो कंट्रीज़ वगैरह को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो, तो हम वैन यूज़ करते हैं। और उसके बाद आईपी एड्रेस एक बड़े ही अहम टर्म है जिसको आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। ये आईपी एड्रेस एक आइडेंटिफिकेशन होता है एक डिवाइस का, किस नेटवर्क पे वो क्या कर रही है, काम कर रही है, उस वजह से उसका पता चलता है। अक्सर लोकेशन लोकेट करने के लिए कोई भी डिवाइस को हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो हमने पहले ही पढ़ा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी पार्ट जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डाटा देते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप स्कैनर की बात करें, स्कैनर भी है आपके पास, मदरबोर्ड भी है आपके पास, कीबोर्ड भी है। तो एक चीज़ है जो आपको डिफरेंट है, प्रिंटर और स्कैनर। देखो, इन दोनों का अलग से काम है। प्रिंटर का जो काम है वो है प्रिंट करना, यानी कि आउटपुट देना। स्कैनर का काम है स्कैन करना, यानी कि इनपुट देना। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, क्या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारा आंसर है बी पार्ट, मॉनिटर। और यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की प्रिंटर और स्कैनर के बारे में, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कोई ऐसा प्रिंटर होता है जो दोनों काम करता है, इनपुट भी आउटपुट भी, स्कैनर की तरह, है ना। तो वो इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइसेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, रैम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है
वोलेटाइल मेमोरी है या एक्सटर्नल मेमोरी। हमने पहले ही कहा कि परमानेंट मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को वो मेमोरी होती है जो हम ऐड ऑन करते हैं कंप्यूटर में। तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसका आंसर जो है बी पार्ट है। और उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेमोरी दैट इक्वल्स 8 बिट्स। अभी हमने कुछ टाइम पहले ये सवाल जो है इसके बारे में पढ़ा। 8 बिट्स जो हैं ये कैसे बनते हैं, ये 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ये हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था और ये सवाल जो है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको स्टूडेंट्स आज के लिए ये लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अलविदा। अस्सलाम वालेकुम। चैनल